हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। जो यहाँ बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, खरगोन केस में दिग्विजय के ट्वीट से जुड़ा ये पूरा मामला है। बीजेपी ने दिग्विजय के खिलाफ अब एक चुनौती सामने लेकर आई है। बीजेपी ने लोगों से अपील की है, ट्विटर पर रिपोर्ट कर अकाउंट को ब्लॉक करने की भी अपील की गई है। इस पूरे मुद्दे पर विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। निश्चित किया है कि हम ट्विटर को एक मुहिम चलाकर दिग्विजय सिंह के अकाउंट को ब्लॉक करने और सस्पेंड करने के लिए रिपोर्ट करने की एक मुहिम चलाएंगे। ट्विटर को रिपोर्ट कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने लगातार सामाजिक समरसता को, सामाजिक हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश की है। चले तो विश्वास सारंग ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको सुनाया। दिग्विजय के खिलाफ बीजेपी का ये मोर्चा, आपको बता दें कि लगातार इस मामले में अब सियासत भी गरमाती जा रही है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट से जुड़ा ये पूरा मामला है, उन्होंने ट्वीट किया था जिसके बाद अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। एक तरह से सोशल मोर्चा ये है, ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने की एक मुहिम बीजेपी चलाने जा रही है। लोगों से भी अपील की है, इसके साथ ही ट्विटर को भी एक पत्र लिखा गया है और पत्र लिखकर ट्विटर अकाउंट उनका ब्लॉक करने के लिए कहा गया है। तो विश्वास सारंग का ये कहना है कि उन्होंने ट्विटर को एक पत्र लिखा है और रिपोर्ट की है। तो अब देखना होगा कि ट्विटर क्या कुछ एक्शन लेता है, लेकिन यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी ने एक मोर्चा दिग्विजय सिंह के खिलाफ खोल दिया है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो उन्हें ब्लॉक करें। तो इस पूरे मामले में विश्वास सारंग का क्या टेक है, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको सुनवाया। और इसके साथ ही आपको इस वक्त बड़ी खबर ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर के बाद IBC 24 पर एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए विश्वास सारंग खुद जुड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह के ट्वीट से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां पर अब बीजेपी ने इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने दिग्विजय के खिलाफ एक मुहिम चलाई है और इस मुहिम के जरिए न सिर्फ ट्विटर को अकाउंट ब्लॉक करने की बात कही है, बल्कि लोगों से भी अपील की है, एक मुहिम चलाई है कि लोग भी दिग्विजय सिंह को ट्विटर पर ब्लॉक कर दे। तो एक तरह से साफ तौर पर यह पूरा मोर्चा बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ खोल दिया है। तो बड़ी खबर, लगातार इस खबर पर IBC 24 की नजर बनी हुई है और लगातार हर पल का अपडेट भी आपको दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट की है मंत्री विश्वास सारंग ने, सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश उन्होंने कही है। तो आपको यह भी बताते चले कि विश्वास सारंग अब से कुछ ही देर के बाद IBC 24 पर खास बातचीत के लिए जुड़ रहा है और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, अब मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और बिगड़ता भी जा रहा है। यहां पर बीजेपी ने जिस तरह से मोर्चा खोल दिया, क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, दिग्विजय सिंह के बाद अब उनके ट्विटर अकाउंट की भी जो है मुश्किलें बढ़ गई है। हमारे साथ प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग है, हम उनसे बातचीत करेंगे और उन्होंने जो है इस पूरे मामले में मोर्चा खोला है और लोगों से अपील भी की है कि वो भी उनकी इस मुहिम में जुड़े। सीधे उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी ये मुहिम है क्या। सारंग जी, क्या मुहिम छेड़ी है आपने आज से? देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार से ट्विटर का उपयोग करके लगातार सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश की है। अभी खरगोन की घटना में उन्होंने दो समुदाय को लड़ाने की कोशिश की, दंगा भड़काने की कोशिश की, गलत फोटो पोस्ट की, जिसको उन्होंने इस बात के लिए उपयोग किया कि दो समुदाय में हार्मनी खराब हो। मैंने कल ट्विटर को लेटर लिखा था कि उनके अकाउंट को सस्पेंड किया जाए। आज क्योंकि ट्विटर हमें एक ऑप्शन और देता है कि हम रिपोर्ट करें, यदि किसी अकाउंट में अनर्गल बातें आती हैं तो हम उसको रिपोर्ट करें, जिसके माध्यम से ट्विटर उसको सस्पेंड करे। तो मैंने आज मुहिम चलाई, मैंने स्वयं भी रिपोर्ट किया है और बाकी सभी लोगों से ट्विटर जो उपयोग करते हैं उनसे कहा है कि रिपोर्ट करें और ये ट्विटर से अपील करें कि दिग्विजय सिंह के अकाउंट को ब्लॉक किया जाए। क्या कारण बताया आपने रिपोर्ट में? लगातार जिस प्रकार से वो सामाजिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाने की कोशिश करते हैं, गलत जानकारी परोसते हैं। ट्विटर इसलिए नहीं है, ट्विटर नहीं चाहेगा कि उसका उपयोग हो इस देश की सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए। ट्विटर इतनी नैतिक जिम्मेदारी अपनी रखेगा।
इसके पहले भी एक फोटो पोस्ट हुआ था आपके विधानसभा क्षेत्र में, मेरे विधानसभा के एक फ्लाईओवर को लेकर उन्होंने कहा कि उसमें क्रैक पड़ गए हैं, और फोटो यदि उसकी जब तहकीकात की गई तो पाकिस्तान के किसी फ्लाईओवर की फोटो थी। तो ये उनकी आदत हो गई है, छोटी सी सुर्खियां बटोरने के लिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। क्या लगता है ट्विटर कार्रवाई करेगा? आपने पत्र भी लिखा, भी ये मुहिम मुझे ऐसी उम्मीद है कि ट्विटर निश्चित रूप से उनके अकाउंट को सस्पेंड करेगा। तो ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करेगा, ये उम्मीद विश्वास सारंग ने जताई है और लोगों से अपील की है कि वो भी इस तरह की जो है रिपोर्ट जो है ट्विटर पर करें, ताकि दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो सके। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो मुहिम है ये कितना जो है खरा उतरती है विश्वास सारंग की उम्मीदों पर। लेकिन एक बात तो तय है कि FIR के बाद अब ट्विटर अकाउंट को लेकर मुश्किलों में घिर गए हैं दिग्विजय सिंह। बिल्कुल विवेक, तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, हमारे सहयोगी विवेक पटैया ने खास बातचीत की मंत्री विश्वास सारंग से। और विवेक, जिस तरह से अब ये पूरा मोर्चा खोला गया है, जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल दिग्विजय सिंह कर रहे थे उसी सोशल मीडिया में बीजेपी ये मोर्चा चला रही है, क्या लगता है जनता कितना सपोर्ट करेगी? लेकिन यहां पर एक देखने वाली चीज ये भी होगी विवेक कि ट्विटर इस पर क्या टेक लिखता है, क्योंकि ऐसे कई मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे खासतौर पर आए हैं सामने, जहां पर ट्विटर ने भी काफी डिप्लोमेटिक रुख अपनाया है। देखिए, कई बार ये देखा गया कि सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम जो है वो ऐसी घटनाओं में बनी है, लोगों की भावनाओं को लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए जो है लोगों की भावनाओं पर इस तरह की घटनाएं घटी है। और यही कारण है कि ट्विटर हो या फिर फेसबुक हो, इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ऐसी घटनाएं जहां होती हैं वहां पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इस तरह की गतिविधियां करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और खरगोन में भी यही हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी थे वहां पर जो सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी पोस्ट कर रहे थे, उन पर कार्रवाई भी हुई है। ठीक इसी तरह अब जो है बीजेपी ने इसको आधार बनाया और कल जिस तरह मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों ने और नेताओं ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर हमला बोला था। हालांकि दिग्विजय सिंह ने अपनी गलती का एहसास होते ही उन्होंने वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक आग लग चुकी थी और ट्विटर के उनके स्क्रीनशॉट जो है वायरल हो गए थे। और उसके बाद बीजेपी ने उसको आधार बनाकर उनके खिलाफ FIR का आवेदन भी दिया। अब जो है एक बार फिर ट्विटर पर जो है दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी नेताओं के द्वारा कि ट्विटर जो है दिग्विजय सिंह का अकाउंट सस्पेंड करे। पहले विश्वास सारंग ने पत्र लिखा और अब उन्होंने मुहिम छेड़ दी है। ट्विटर पर जो ऑप्शन होता है रिपोर्ट करने का कि कोई व्यक्ति यदि बार बार इस तरह की पोस्ट करता है तो उसके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने के लिए लोग जो है रिपोर्ट कर सकते हैं उस ट्विटर पर और अपने अकाउंट से, और उस पर मांग कर सकते हैं कि इसका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया जाए। यही मुहिम विश्वास सारंग ने छेड़ी है और लोगों से भी अपील की कि वो भी जो है रिपोर्ट करें, ताकि तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ रिपोर्ट करें, ताकि दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट जो है सस्पेंड हो सके। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि सारंग की इस मुहिम का क्या असर होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दंगे की जिस तरह खरगोन में सांप्रदायिक तनाव हुआ, उसके बाद जो है मध्यप्रदेश की राजनीति लगातार जो है वो खरगोन के मामले में जारी है। बीजेपी लगातार जो है दिग्विजय सिंह के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। चलिए विवेक, आप इस वक्त लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि बीजेपी ने अब ये मोर्चा खोल दिया है, लेकिन ये जो पूरा मामला शुरू हुआ है खरगोन से। खरगोन में जिस तरह से हिंसा हुई उसके खिलाफ अब आगे की चीजें चल रही है। इस केस में इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खरगोन से सीधे हमारे सहयोगी शशिकांत जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। शशिकांत, खरगोन हिंसा को अब लगभग 3 दिन हो चुके हैं, कर्फ्यू अभी भी वहां जारी है, क्या स्थिति आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी, खरगोन में लगातार तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है और अमन, चैन और शांति के लिए पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, जगह जगह सर्चिंग की जा रही है। खरगोन में फिलहाल हालात शांतिपूर्ण है और पुलिस द्वारा जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। अभी जब हमने यहाँ के खरगोन जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीरज चौरसिया और एसडीओपी रोहित सिंह अलावा से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी कोई कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई है और ये लगातार अभी कर्फ्यू जारी है। तो लगातार तीसरे दिन भी यहां पर कर्फ्यू जारी है। शशिकांत, अगर बात करें 144 धारा वहां पर लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, ऐसे में लोगों तक जानकारी जो है वो हम भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। IBC 24 लगातार खरगोन हिंसा से जुड़े हर अपडेट आपको दे रहा है। ऐसे में इस वक्त जो दर्शक खरगोन के हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये कर्फ्यू कब तक आगे चलेगा। क्या आज कोई बैठक आयोजित होगी, क्या किसी तरह से आज इस पर फैसला लिया जा सकता है कि क्या ये कर्फ्यू आगे भी रहेगा? जी, कर्फ्यू के मामले में आज एक बड़ी बैठक भी हो सकती है और जहां पर कर्फ्यू में ढील देने के लिए कोई निर्णय लिया जा सकता है।
लेकिन फिलहाल अभी इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। और बैठक खरगोन के पुराने कलेक्टर ऑफिस में एसडीएम, एसडीओपी सहित अन्य अधिकारियों की बैठक चल रही है। बैठक के बाद में ही इसमें कोई निर्णय लिया जा सकेगा, क्योंकि खरगोन शहर के जो हिंसा वाले क्षेत्र हैं वहां पर न तो दूध पहुंच रहा है, न सब्जी पहुंच रही, न अन्य सामान। हालांकि मेडिकल के लिए छूट दी गई है, जहां पर महिलाएं जो है मेडिकल के लिए जा सकती है या अन्य जरूरी के लिए, तो एसडीएम से उसके लिए पास लेना जरूरी है। और अपना जो है दवाई और अन्य अस्पताल जाना है अगर, तो उनको छूट दी गई है। जी शशिकांत, तो देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, हमारे सहयोगी शशिकांत के पीछे आप पुलिस भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लगातार कड़ी सुरक्षा वहां पर है, पुलिस बल की तैनाती है। लगातार तीसरे दिन वहां पर कर्फ्यू जारी है और जैसे कि जानकारी मिल रही है आज हो सकता है कि कोई फैसला हो कि क्या आगे भी कर्फ्यू जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए समझना होगा कि वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है। IBC 24 की नजर लगातार इस पूरे मुद्दे पर है, लगातार हर पल की अपडेट हम दर्शकों को दे रहे हैं खरगोन हिंसा और खरगोन हिंसा से जुड़ी हर अपडेट पर IBC 24 लगातार आपको अपडेट कर रहा है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खरगोन वाले मुद्दे पर आगे बातचीत करने के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। नमस्कार जी। नमस्ते। एक ट्वीट सामने आया था दिग्विजय सिंह का, और उस ट्वीट सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से उन्होंने किया, अब उसी सोशल मीडिया में बीजेपी भी मोर्चा खोल रही है। किस तरह से पूरा मोर्चा चलाया जाएगा? नहीं, देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने गलत तथ्यात्मक जानकारी देते हुए किया, और वो भी ऐसे अवसर पे उनका ये ट्वीट आना जब बड़ा माहौल टेंस बना हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां खराब हैं, दंगा जैसा वातावरण बन गया था खरगोन में, ये उसको आग में घासलेट डालने का काम दिग्विजय सिंह जी ने किया। और इस मामले में संज्ञान लेना जरूरी है, कानून भी अपना संज्ञान लेगा, और भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह जी की हुई इस कृत्य की भर्त्सना करती है। इसी को हमने लोगों के सामने रखा है कि कैसे दिग्विजय सिंह जी गलत तथ्यात्मक जानकारियां रखते हुए गलत जानकारियां दे रहे हैं, और इस तरह से तो माहौल और खराब करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज की जनता जो है वो सोशल मीडिया में बहुत जुड़ी हुई है, लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया ही देखते हैं, और ऐसे में निश्चित तौर पर सोशल मीडिया में अगर इस तरह की जानकारी होगी तो क्योंकि वहां पर कोई चेक भी नहीं है कि क्या ये सही है या क्या ये नहीं है, लोग उसे फॉलो करने लग जाते हैं, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय भी है। जी बिल्कुल, चिंता का विषय है ही है। सोशल मीडिया देखिए न केवल बड़ी संख्या में देखा जाता है, उस पर दी गई खबरें, जानकारियां, बल्कि त्वरित रूप से देखी जाती हैं, और उसका रिएक्शन भी एकदम से होता है, इसलिए ये ज्यादा बेहद चिंताजनक है। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो उनको मान लीजिए दिग्विजय सिंह जी के जो फॉलोअर्स हैं वही उनकी द्वारा दी गई जानकारी को अगर सही मान लेंगे तो उनके मन में क्या भाव बनेगा और उससे कितना संकट पैदा हो सकता है, ये आप हम समझ सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी के विरोधी आम जन तो अलग छोड़िए, उनके फॉलोअर्स ही अगर बात को गलत समझ लेंगे तो उसका पूरे वातावरण में नकारात्मक प्रभाव होगा, और इसका रोका जाना जरूरी है। इससे माहौल खराब होता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नकारात्मक बनती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने न केवल दिग्विजय सिंह जी की भर्त्सना करी, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो। वो दिग्विजय सिंह जी की तो आदत है, पहले भी वो इस ढंग के गलत मसलों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर चुके हैं। सही कह रहे हैं आप। और दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट का क्या प्रभाव समाज में पड़ेगा और क्या आखिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इस पर प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी जुड़े हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 नरेंद्र जी। जिस तरह से ये पूरा मामला गरमाया है, अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, और बीजेपी का ये साफ कहना है कि जो ट्वीट उन्होंने किया वो सामाजिक समरसता को बिगाड़ता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, कितनी आश्चर्यजनक बात है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह गुमराह करने वाली बात करे। जो डिलीट कर चुके हैं उससे कौन सी सामाजिक समरसता बिगड़ रही है और उससे कौन सा फॉलोअर को प्रभाव पड़ रहा है,
जनता पे प्रभाव पड़ रहा है, ट्विटर इंडिया को पत्र लिखेंगे, अभियान चलाएंगे। सिर्फ मुद्दों से भटकाने में माहिर है भाजपा। महंगाई की स्थिति, किसान परेशान है, बिजली महंगी हो चुकी है, कोयले का संकट है, प्रदेश में लोगों को बिजली नहीं मिल रही, युवा रोजगार को लेकर भटक रहा है, तो मुद्दों से भटकान रहे। अरे उनका ट्विटर पे जो कायम रहते, ट्विटर पड़ा होता अभी तक तो आप अभियान चलाते। जो चीज डिलीट हो चुकी थी, शिवराज सिंह चौहान जी से गलती नहीं है कि ट्विटर में आज तक 5 ट्वीट में बता सकता हूँ जो उन्होंने गलत की बाद में डिलीट की है। अभी उन्होंने सिंधिया जी को, माधवराव सिंधिया जी को कितना एविल शैतान लिख दिया था, उन्होंने अपने ट्विटर पे डिलीट किया, जिसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है। इसके पहले भोपाल के रेलवे स्टेशन पे छज्जा गिरा, 2 लोग घायल हुए, उन्होंने 2 लोगों की मौत बता दी थी, ट्विटर को डिलीट किया। तो क्या विश्वास सारंग उनके खिलाफ भी अभियान चलाएंगे? शिवराज के खिलाफ के झूठे ट्वीट करते हैं? क्या वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा से गलती नहीं होती? विश्वास सारंग से गलती नहीं होती? क्या अमित शाह जो है 12वीं के बाद इंटर पास कराते हैं अपने भाषणों में, उनसे गलती नहीं होती? चलिए नरेंद्र जी ट्वीट ठीक है, चलिए वो ट्वीट उन्होंने डिलीट भी कर दिया, उसका असर जो होना था वो तो हो भी चुका है और वो दिखाई भी दे रहा है। आप ये बताइए कि अब भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है, कांग्रेस का इस पर अगला कदम क्या होगा? देखिए, ये कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं थी। दिग्विजय सिंह जी के ट्विटर के खिलाफ ये लड़ाई चला तो इसमें कांग्रेस भाजपा कहाँ से आई? ट्वीट हर व्यक्ति का निजी सर, मुद्दे पे तो आप दोनों ही आमने सामने है ना, मुद्दा तो यही था, बात तो यही थी कि इस तरह के जब मसले होते हैं तो एक साथ पार्टियों को भी आगे आगे काम करना चाहिए, लेकिन हमेशा ये होता है कि अगर बीजेपी कुछ सपोर्ट कर रही है तो कांग्रेस उसके अगेंस्ट में जरूर जाएगी। देखिए, हमारा मुद्दा विकास है, हमारा मुद्दा महंगाई है, हमारा मुद्दा किसान को न्याय है, हमारा मुद्दा महिलाओं को सम्मान सुरक्षा है, हमारा मुद्दा युवाओं को रोजगार है। हमारा मुद्दा इस तरह ना सांप्रदायिक स्वाद बिगाड़ने वाली बातें, ना इस तरह की गुमराह करने वाले मुद्दे। हमारे मुद्दे शुरू से नहीं रहे, हमारे मुद्दे अभी भी नहीं होंगे। भाजपा करते रहे, भाजपा गुमराह का काम करे, भाजपा कश्मीर फाइल के नाम पे करे, भाजपा किसी और मुद्दे पे करे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इन मुद्दों पर फोकस करेंगे? फिलहाल जो दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक मोर्चा भाजपा ने खोला है, वो भाजपा और दिग्विजय सिंह आपस में देख लेंगे? मैंने ये कहीं नहीं कहा, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मेरा कहना है कि निजी सर, मतलब तो वही निकल रहा है ना, आपके मुद्दे ही अलग है, आप इस मुद्दे पर कुछ करेंगे ही नहीं। हमारा मुद्दा डेवलपमेंट है, हमारा मुद्दा विकास है, हम विकास पे बात करते हैं, कांग्रेस का ये मुद्दा है। हाँ, जहाँ तक ट्विटर की बात है, मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि ट्विटर वो डिलीट कर चुके हैं, ट्वीट डिलीट कर चुके हैं। यदि ट्वीट रहता तो भाजपा अभियान चलाए। जब जो चीज डिलीट हो गई, मैंने आपको बताया कि शिवराज जी ने सिंधिया जी को अभी एविल लिखा, शैतान लिखा, तो हम क्या सिंधिया जी के लोगों से बोल के अभियान चलाए शिवराज जी के खिलाफ के? माधवराव सिंधिया, स्वर्गीय जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी, उनको शैतान लिखा। ये तो गलती सोशल मीडिया की हो सकती, किसी से भी हो सकती है, इसमें सुधार लेने गलती को डिलीट कर दिया। हाँ, गलती पे कायम रहो, आज भी अपनी बात पे कायम रहो तो निश्चित। चलिए विकास जी से आपके सारे सवालों के जवाब ले लेते हैं। विकास जी, उनका साफ कहना है कि ट्वीट तो अब डिलीट हो चुका है, जब डिलीट हो चुका है तो अब उस पे क्यों इतना मोर्चा खोलना? देखिए, आप हम सब समझते हैं दंगा किस वातावरण में खड़ा होता है या खड़ा किया जाता है। ऐसे ही तो अफवाहें फैलाई जाती हैं, ऐसी तो गलत जानकारियां लोगों के को भड़काने के लिए काफी होती है। वो काम तो उस वक्त हो ही गया। कोई भी ऐसी बात जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकती हो, जो आपसी सौहार्द को खत्म कर सकती हो, जो आग में घासलेट डालने का काम कर सकती हो, उसको 4 बार सोच समझकर, 4 बार उसकी जांच करके गलत सही की जानकारी लेके फिर ट्वीट करना चाहिए ना। ये क्यों ना माना जाए कि दिग्विजय सिंह जी ने जानबूझकर गलत जानकारी, गलत फोटो उस वक्त ट्वीट किया जिस वक्त खरगोन में माहौल सामान्य नहीं था, लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रत्याक्रमक भावनाएं थी। चलिए आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं सलूजा जी से। देखिए, पहले दंगे दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट के बाद तो कोई वहाँ सांप्रदायिक दंगे चालू नहीं हुए, दंगे चालू हो चुके थे। उसके बाद उनका ट्वीट दूसरे दिन आया। अच्छा, फिर कुछ ही क्षण में, कुछ ही सेकंड में ट्वीट डिलीट हो गया। कोई 2-4 दिन ट्वीट पड़ा नहीं रहा, डिलीट हो गया। यदि आप इस तरह का अभियान चला रहे हैं तो फिर मैं तो कहता हूँ शिवराज जी के जो ट्वीट गलत हुए, जो उन्होंने बाद में डिलीट किए, जिसके स्क्रीनशॉट हमारे पास हैं, उसको लेके अभियान चलाएं। आप नरोत्तम मिश्रा के कुछ ऐसी गलतियां हमारे पास, वीडी शर्मा जी की कुछ गलतियां, उनके खिलाफ भी अभियान चलाएं। अमित शाह और मोदी जी तो देश का इतिहास भूगोल कई बार बदल चुके हैं, इतनी गलती कर चुके हैं, उनके खिलाफ भी देश का इतिहास बिगाड़ने का और देश का भूगोल बिगड़ने का आपको अभियान चलाना चाहिए। जब आप तो चुप हो जाते हैं। देखिए दिग्विजय, सलूजा जी, असल में दिक्कत क्या आ रही है कि दिग्विजय सिंह जी जब शासन में थे
तब भी एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति उनके भावनाओं को दरकिनार करना या किसी के प्रति। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज हम तक तो पहुंच रही है, लेकिन शायद सलूजा जी तक नहीं पहुंच रही। लिहाजा आप दोनों ने अपनी अपनी बातों को रखा। भाजपा का ये कहना है कि जानबूझकर किया, लेकिन कांग्रेस कह रहा है कि एक पल में वो डिलीट भी कर दिया गया था, कोई जानबूझकर इस तरह की चीज नहीं की गई थी। लिहाजा देखना होगा कि अब इस पूरे मोर्चे पर ट्विटर का क्या ट्रिक होता है। आप दोनों ने ही अपनी अपनी पार्टियों की और अपनी अपनी बात इस मंच पर रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो दिग्विजय के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा, भोपाल में खरगोन केस में दिग्विजय के ट्वीट का मामला। बीजेपी ने दिग्विजय के खिलाफ चलाई मुहिम। दिग्विजय के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने को लेकर मुहिम चलाई गई है। बीजेपी ने की लोगों से अपील, ट्विटर पर रिपोर्ट कर अकाउंट ब्लॉक करने की अपील की है। भोपाल की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। खरगोन केस में दिग्विजय के ट्वीट का यह मामला है। बीजेपी ने दिग्विजय के खिलाफ मुहिम चला दी है। निश्चित किया है कि हम ट्विटर को एक मुहिम चलाकर दिग्विजय सिंह के अकाउंट को ब्लॉक करने और सस्पेंड करने के लिए रिपोर्ट करने की एक मुहिम चलाएंगे। ट्विटर को रिपोर्ट कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने लगातार सामाजिक समरसता को, सामाजिक हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश की है। दिग्विजय के खिलाफ बीजेपी ने अब पुरजोर मोर्चा खोल दिया है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, खरगोन केस में दिग्विजय ट्वीट का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। खरगोन केस में दिग्विजय ने जो गलत ट्वीट किया था, उसके बाद अब दिग्विजय के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। बीजेपी की जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उनके तरफ से ये मुहिम छेड़ी गई है। ट्विटर पर तमाम कार्यकर्ताओं से ये कहा जा रहा है कि अब वो दिग्विजय सिंह का अकाउंट ब्लॉक करने की अपील करें, यानी कि उनके खिलाफ शिकायत तो दर्ज की ही गई है और अब सोशल मीडिया पर भी एक मुहिम छेड़ी जा रही है दिग्विजय सिंह के खिलाफ। दिग्विजय ने सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश की, ये भी बयान आया है विश्वास सारंग की तरफ से, और ट्विटर से भी रिपोर्ट करने की अपील की है। तो ये वो ट्वीट है जिसे डिलीट किया गया था दिग्विजय सिंह की तरफ से कुछ दिन पहले। ये ट्वीट जिसे गलत बताया गया और गलत बताने के बाद कुछ ही देर बाद ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन सख्त रवैया दिखाया गया सरकार की तरफ से। रामेश्वर शर्मा ने इसकी शुरुआत की। रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ लिखा अपने ट्वीट में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का ट्वीट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके ऐतराज जताया, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ऐतराज जताया और अब सोशल मीडिया पर एक मुहिम छिड़ी जा रही है विश्वास सारंग की तरफ से। विवेक पटैया ने क्या कुछ बात की विश्वास सारंग से, आइए आपको दिखाते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार से ट्विटर का उपयोग करके लगातार सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश की है। अभी खरगोन की घटना में उन्होंने दो समुदाय को लड़ाने की कोशिश की, दंगा भड़काने की कोशिश की, गलत फोटो पोस्ट की, जिसको उन्होंने इस बात के लिए उपयोग किया कि दो समुदाय में हार्मनी खराब हो। मैंने कल ट्विटर को लेटर लिखा था कि उनके अकाउंट को सस्पेंड किया जाए। आज क्योंकि ट्विटर हमें एक ऑप्शन और देता है कि हम रिपोर्ट करें, यदि किसी अकाउंट में अनर्गल बातें आती हैं तो हम उसको रिपोर्ट करें, जिसके माध्यम से ट्विटर उसको सस्पेंड करे। तो मैंने आज मुहिम चलाई, मैंने स्वयं भी रिपोर्ट किया है और बाकी सभी लोगों से ट्विटर जो उपयोग करते हैं उनसे कहा है कि रिपोर्ट करें और ये ट्विटर से अपील करें कि दिग्विजय सिंह के अकाउंट को ब्लॉक किया जाए। जिस प्रकार से वो सामाजिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाने की कोशिश करते हैं, गलत जानकारी परोसते हैं, ट्विटर इसलिए नहीं है, ट्विटर नहीं चाहेगा कि उसका उपयोग हो इस देश की सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए। ट्विटर इतनी नैतिक जिम्मेदारी अपनी रखेगा। तो आईबीसी 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा, यह हमने आपको सुनवाया। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भी इस तरह का उन्माद फैलाने का काम करेगा, भ्रम की राजनीति करेगा, उसके खिलाफ बीजेपी कुछ इसी तरह से मोर्चा उठाती रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दिए, पूरा मामला शुरू हुआ खरगोन हिंसा को लेकर के। दिग्विजय सिंह ने गलत ट्वीट किया, हालांकि बाद में उसे डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक ये विवाद काफी आगे बढ़ चुका था। वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार का ये ट्वीट था जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ये क्लियर किया कि जो बिहार का वीडियो था वो ट्वीट किया गया
दिग्विजय सिंह के बाद। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर मोर्चा खोला। रामेश्वर शर्मा की बात की जाए तो उनके ट्वीट के बाद ही दिग्विजय सिंह ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर इस तरह का कोई भी काम करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब मंत्री विश्वास सारंग ने भी दिग्विजय को घेरा है। उन्होंने ये बताया कि ट्विटर को पत्र लिखा है उन्होंने और दिग्विजय की रिपोर्ट की है। दिग्विजय से सामाजिक समरसता जो बिगाड़ने का काम किया गया है उसको लेकर के उन्होंने ट्विटर से रिपोर्ट करने की भी अपील की। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ 5 शहरों में एफआईआर दर्ज की गई है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम और सतना में एफआईआर की गई है। दिग्विजय पर ट्वीट कर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। दिग्विजय पर ट्वीट कर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया और 5 शहरों में एफआईआर। कल ही ये कयास लगाए जा रहे थे, जैसा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि विधि विशेषज्ञों से जानकारी जुटाई जा रही है, उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है कि क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है। और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा ने कार्रवाई की बात कही थी और 5 शहरों पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह के खिलाफ 5 शहरों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम। समझा जा सकता है कि जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि दिग्विजय सिंह ने जो गलत ट्वीट को वीडियो के जरिए शेयर किया था, उसके बाद उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। सोशल मीडिया के जरिए भी उनके खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया गया है। ट्वीट के जरिए, ट्विटर के जरिए लगातार रिपोर्ट अपील करने की जा रही है कि आप लोग रिपोर्ट कीजिए कि इस तरह के अगर कोई भ्रम फैलाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री ने कार्रवाई की बात कही थी और एक्शन ले लिया गया है। एक तरफ शासन प्रशासन जुटा हुआ है कि किस तरह से प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है, किस तरह से विधिक कार्रवाई की जा सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। तरह तरह से किस तरह से दिग्विजय सिंह के अब ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया जा सके, इसके लिए ट्विटर को भी पत्र लिखा गया है बाकायदा मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से। तो अब खरगोन के दंगों की आज दिग्गी तक जा पहुंची है। जिस तरह से हमने देखा खरगोन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से खरगोन शहर अब भी दंगों की आग में झुलस रहा है। हालांकि वहां पर आज जो कर्फ्यू था वहां पर थोड़ी सी ढील दी गई है। इलाके में अभी भी हालांकि पुलिस फोर्स तैनात है। 95 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आज भी माना जा रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कल रात का आपको